नमस्कार मित्रों। आज के दौर में जब कोरोना ने पूरी दुनिया को त्रस्त कर रखा है तो हमारे देश में मीडिया की भूमिका बहुत जीवंत है और किस प्रकार से हम देखते हैं मीडिया कर्मी, अनेक पत्रकार अपने जीवन को संकट में डालकर, यहां तक कि अपने परिवारों की भी परवाह न करते हुए और छोटी छोटी सूचनाएं भी उन तक पहुंचाने में, चाहे वो वैश्विक स्तर पर कोरोना को लेकर औषधि अन्वेषण के प्रयास हो रहे हों, चाहे इस महामारी का रूप दिन प्रतिदिन कैसा बनता जा रहा है, उसके खतरे क्या हैं, इस सारे संकट से तो आगाह कर रहे हैं मीडिया कर्मी और एक कोरोना काल के योद्धा के रूप में हमारे मीडिया कर्मी सामने आए हैं। ये वास्तव में भारत की जो भाषाई पत्रकारिता है, सामाजिक सरोकारों के लिए प्रतिबद्ध, राष्ट्रीय हितों के लिए प्रतिबद्ध, उस पत्रकारिता का एक प्रखर रूप कोरोना काल में मीडिया की भूमिका का आया है। ये बहुत आनंद की बात है और मीडिया ने इस पूरे कोरोना काल में ये साबित किया है कि भारत की भाषाई पत्रकारिता किस प्रकार राष्ट्रीय सरोकारों के लिए, समाज हित के लिए समर्पित है। हमारे मीडिया कर्मियों का यह प्रयास वास्तव में स्तुत्य है और आज जो विषय है मीडिया और मूल्यबोध, तो आज तो वास्तव में मीडिया कर्मियों ने उस मूल्यबोध का आभास, उसकी अनुभूति सभी देशवासियों को कराई है। पत्रकारिता की मूल दृष्टि क्या है, ये हम देख रहे हैं। ये अलग बात है कि अपवाद स्वरूप कुछ ऐसी चीजें भी सामने आ रही हैं जो कष्टप्रद हैं और जो मीडिया की छवि को खराब करती हैं। मित्रों, मीडिया अब केवल अखबार नहीं रहा, बहुत विस्तार हो गया। उसमें इंटरनेट आ गया, उसमें सोशल मीडिया आ गया, उसमें मल्टीमीडिया आ गया और न्यू मीडिया के अनेक प्रकार उसमें जुड़ते चले गए हैं। तो जो विस्तार हुआ है मीडिया का, उसके साथ वो जो मौलिक दृष्टि है जर्नलिज्म की, राष्ट्रहित और समाज हित, कुछ लोग अपने स्वार्थों के लिए उसका दुरुपयोग भी करते हैं और इसलिए आज भी अपवाद सामने आ रहे हैं। इस दौरान भी जब पूरा देश संकट में है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई ऐसी खबरें हम देखते हैं जो समाज हित में नहीं हैं, जो लोगों में पैनिक क्रिएट करती हैं, जो सामाजिक विद्वेष पैदा करती हैं, गलत सूचनाओं का संप्रेषण करती हैं, लोगों के जीवन को संकट में डाल रही हैं। यदा कदा अपवाद स्वरूप ये जो प्रसंग सामने आ रहे हैं बहुत दुखद हैं और इनके प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता है। लेकिन वास्तव में जब हम मीडिया और मूल्यबोध की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि मीडिया में अलग से मूल्यबोध की बात करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि मूल्यबोध भारत की भाषाई पत्रकारिता का अंतर्निहित तत्व है। अलग से कोई वैल्यू एडिशन मूल्यबोध का मीडिया में या पत्रकारिता में किया जाए, ये मुझे उसकी आवश्यकता लगती नहीं है।
क्योंकि वास्तव में मैं जब विचार करता हूं तो मित्रों, मूल्यबोध या जिन्हें मीडिया इथिक्स बोलते हैं, ये तो हमारी पत्रकारिता की आत्मा है। इसके बिना तो भारत की भाषाई पत्रकारिता की, भारत के मीडिया के स्वरूप का विचार ही नहीं किया जा सकता। मीडिया में मूल्यबोध एक अंतर्निहित तत्व है। ये अलग बात है कि देश की स्वाधीनता के बाद जब पत्रकारिता का और बहुत विस्तार होता चला गया, उसके साथ व्यावसायिक हित जुड़ते चले गए, फिर व्यावसायिक होड़ पैदा हो गई, उस सब के कारण कुछ चीज़ें ऐसी जरूर खड़ी हुई हैं जो मन को चिंता में डालती हैं और मीडिया की भूमिका को सशंकित करती हैं। अनेक ऐसे प्रसंग बीच बीच में आते गए जिनके कारण मीडिया के प्रति जो जन विश्वास था वो कहीं ना कहीं दरका है। पर ये सामयिक दोष हैं। मीडिया के मूल चरित्र की, भारत की भाषाई पत्रकारिता की जब हम बात करते हैं तो मूल्यबोध उसकी आत्मा है। हम याद करें, भारत में जब भाषाई पत्रकारिता का प्रारंभ हुआ और उदंत मार्तंड पहला हिंदी समाचार पत्र पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने शुरू किया, तो पहले ही संपादकीय में उन्होंने जो पंक्ति शुरू की, लिखा, यह उदंत मार्तंड हिंदुस्तानियों के हित है। जो समाचार पत्र है, जो पत्रकारिता है, जो मीडिया की भूमिका है, वो भारतीय जन के हितों की रक्षा के लिए है। भारत राष्ट्र के सर्वतोमुखी उन्नयन के लिए है। और जिस दौर में उदंत मार्तंड शुरू हुआ वो दौर मित्रों पराधीनता का दौर था। तो पहला लक्ष्य था भारत की पत्रकारिता का राष्ट्र जागरण और भारत की स्वाधीनता के यज्ञ को तीव्र करना। ऐसे महान उद्देश्य को लेकर भारत की पत्रकारिता की शुरुआत हुई। हिंदुस्तानियों के हित हित, भारतीय जन के सब प्रकार के हितों की सुरक्षा, उसकी खुशहाली, उसकी स्वाधीनता, भारत के राष्ट्रीय उन्नयन की दृष्टि लेकर भारत में पत्रकारिता की शुरुआत हुई। यह भारत की पत्रकारिता का सर्वप्रथम मूल्यबोध है कि मीडिया या पत्रकारिता किसी भी कारण से राष्ट्र और समाज के हित से विरत नहीं हो सकते। ये पहला मूल्यबोध है और इसीलिए भारत का जन विश्वास पत्रकारिता के प्रति जुड़ा। और आज जब हम कहते हैं कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, तो ऐसे ही नहीं कह देते। मीडिया ने अपनी भूमिका से ये साबित किया है कि समाज की अंतिम पंक्ति में जो सबसे दुर्बल व्यक्ति खड़ा हुआ है, अगर उसके हितों की रक्षा के लिए कोई साथ है तो वो पत्रकारिता है। और इसलिए अखबार को आम आदमी की आवाज कहा जाता था भारत में, उसी मूल्यबोध के कारण। उसका समर्पण व्यवसाय के लिए नहीं था, अखबार का या मीडिया का। उसका समर्पण देश के हितों के लिए, समाज के हितों के लिए, उस दुर्बल व्यक्तियों के कल्याण की कामना के प्रति समर्पित था। ये जो जीवन दृष्टि है पत्रकारिता की, यही वास्तव में पत्रकारिता की थाती है। वक्त के साथ बहुत सारी चीजें बदलती हैं मित्रों। हम अपने स्वार्थों के हिसाब से उनके अर्थों को भी नए तरीके से परिभाषित करते हैं, लेकिन जो आत्मा है वो कभी बदलती नहीं है। उसकी पवित्रता, उसकी जीवंतता,
उसकी व्यापकता वो ध्रुव सत्य है। जैसे हम कहते हैं कुछ चीजें यूनिवर्सल ट्रुथ होती हैं, सूर्य पूरब से निकलता है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, वैश्विक सत्य है, ये बदल नहीं सकता। हम आज व्यवसाय की बात कहकर और व्यवसायिक होड़ की बात कहकर पत्रकारिता को, मीडिया को अलग अलग तरह से अपने स्वार्थों के लिए भले ही परिभाषित करें, लेकिन पत्रकारिता का मूल धर्म है लोक कल्याण, राष्ट्र जागरण और ऐसे हर दुर्बल व्यक्ति के साथ खड़े होना, उसके अधिकारों के लिए, उसके हितों के लिए लड़ना, जिसका कोई सहारा नहीं है। इस मूल्यबोध को लेकर भारत की पत्रकारिता का उदय हुआ। मुझे याद है, बहुत पुरानी बात है, तब मैं पत्रकारिता में नया नया आया था, शायद 82-83 की बात होगी। ग्वालियर में स्वदेश समाचार पत्र से मैंने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत की। वहाँ एक बड़ा सम्मेलन हुआ पत्रकारों का, और शायद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभागार में, और कई जाने माने पत्रकार देश के भी, पूरे मध्य प्रदेश के प्रमुख पत्रकार उसमें आए। तो उसमें 2 बड़े महत्वपूर्ण भाषण हुए। बाकी तो पत्रकारों के जो कार्य संबंधी बातें हैं उनकी चर्चा हुई, लेकिन 2 भाषण मुझे याद हैं जो आज के संदर्भ में मुझे स्मरण आ रहे हैं। एक उन दिनों मध्य प्रदेश का बड़ा प्रमुख समाचार पत्र हुआ करता था, बड़ी धाक थी उसकी, और 2 बड़े शीर्ष पत्रकार भारत की हिंदी पत्रकारिता में नगीने की तरह उस समाचार पत्र ने दिए। तो उसके भोपाल संस्करण के संपादक थे। एक उनका भाषण समापन में, और एक देश के बहुत जाने माने पत्रकार हैं, आज भी उनके लेख निरंतर सभी प्रमुख अखबारों में छपते हैं और बड़ा नाम है भारतीय पत्रकारिता के, बौद्धिक जगत के। एक उनका भाषण। तो दिल्ली के ये जो महानुभाव पत्रकार थे, इन्होंने पत्रकारिता के मूल्यबोध पर अपना उद्बोधन दिया, और उसके बाद भोपाल के जो पत्रकार थे, संपादक थे, उनका भाषण हुआ, और उन्होंने उस पूरे उद्बोधन को नकारते हुए एक शब्द प्रयोग किया अपने भाषण में कि पत्रकारों को मुफलिसी का सिद्धांत नहीं पढ़ाना चाहिए। पत्रकार भूखों मरने के लिए पैदा नहीं होता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही। लेकिन पत्रकारिता में नैतिकता, मूल्यबोध, इनको नकारते हुए पत्रकार अगर केवल अपनी सुख समृद्धि, रोजगार से अपने सुविधा के साधन बढ़ाने की चिंता करेगा, तो फिर पत्रकारिता बच नहीं सकती। ये ठीक है, पत्रकार को एक नागरिक के रूप में सब प्रकार से स्वयं का और परिवार का संपन्नता पूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। मुफलिसी का सिद्धांत, मुफलिसी माने गरीबी, पत्रकार के लिए नहीं है ये। लेकिन भारत की पत्रकारिता में जब हम मूल्यबोध की बात करते हैं तो मित्रों, वो मुफलिसी का सिद्धांत नहीं है। क्यों? क्योंकि पत्रकारिता या मीडिया ये दूसरे सामान्य जो पेशे हैं, व्यवसाय हैं, उपक्रम हैं, जीवन जीने के, जीवनचर्या के साधन हैं, उनसे एकदम अलग है। हम दूसरों को देखकर छूट नहीं ले सकते। मित्रों, भारत ऋषि परंपरा का देश है। ऋग्वेद में ऋषि के लिए आया है भद्रम इच्छन्ति ऋषयः। ऋषि लोक कल्याण की कामना से जीता है। लोक कल्याण के लिए
मनसा वाचा कर्मणा ऋषि का जीवन समर्पित है। और मेरा मानना है कि भारत का पत्रकार उसी ऋषि परंपरा का प्रतिनिधि है जो जन जन के हित के लिए प्राणपण से अपनी अंतिम सांस तक टिका रहता है। एक बड़ा उद्देश्य है ये, जीवन में सुखपूर्वक रहने की लालसा से बड़ा उद्देश्य है ये। और पत्रकारिता में जब हम आते हैं, जैसे पुलिस में, डॉक्टरी में, हम देखते हैं कि एक शपथ ली जाती है, राजनीति में भी शपथ ली जाती है। लेकिन आज हम देख रहे हैं और बहुत मन के कष्ट के साथ ये कहना पड़ता है कि इन क्षेत्रों में जिस प्रकार के प्रसंग, उदाहरण सामने आ रहे हैं, तो इन क्षेत्रों में जन सेवा केवल एक मुहावरा बनकर रह गई है। डॉक्टरों द्वारा हुई वो शपथ न जाने कब टूट जाती है कुछ लोगों के स्वार्थों के कारण। और डॉक्टर मरीज का इलाज करते करते अगर कोई डॉक्टर उसकी किडनी निकालने का कारोबार करना शुरू कर दे, उस शपथ का क्या हुआ? आज पुलिस वालों से लोग सुरक्षित महसूस करने के बजाय डरते हैं। क्यों? पुलिस तो जन सुरक्षा के लिए बनाई गई है। राजनीति तो सेवा का पर्याय है। महात्मा गांधी ने जो न्यासी का सिद्धांत दिया राजनीति के लिए स्वाधीनता के बाद, धीरे धीरे वो न्यासी का सिद्धांत तिरोहित हो चला गया। और आज राजनीति के प्रति आम जन की क्या सोच बन गई है हम सब जानते हैं। उनके विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर हम पत्रकार के रूप में देश और सामाजिक जिम्मेदारी के काम के लिए एक व्रत स्वीकार करते हैं, तो यह असिधारा व्रत है मित्रों। ये पत्रकार बनकर एक ताकत अर्जित करना और उस ताकत से अपने जीवन को सर्व सुविधा संपन्न बनाना, ये उचित दृष्टि नहीं है। और इसलिए जब हम मूल्यबोध की बात करते हैं तो ये मुफलिसी का सिद्धांत नहीं है, ये पत्रकारिता की, मीडिया की आत्मा को बचाए रखने का प्रयास है। और जैसे भारत की ऋषि परंपरा मुझे याद आती है पत्रकारिता का, पत्रकार का विचार करते समय, उसी तरह मुझे कबीर भी याद आते हैं। हम सब पत्रकार मित्रों, मेरा मानना है हम कबीर के वंशज हैं। कबीर कहते हैं, सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे। देखिए कितनी उदात्त भावना। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। मित्रों, पत्रकार समाज का, देश का, जनता का प्रहरी होता है, जिसकी जिम्मेदारी है कि वो जागृत रहकर समाज हित के विरुद्ध, देश हित के विरुद्ध, आम आदमी के हितों के विरुद्ध कोई काम न होने दे और उसके लिए अंतिम सांस तक पूरी शिद्दत से, पूरे समर्पित भाव से, बिना किसी पश्चाताप के लड़ाई लड़े। कबीर ने पूरा जीवन निछावर कर दिया। दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। मित्रों, पत्रकारिता के मूल्यबोध की जब मैं जब विचार करता हूं तो मुझे लगता है कि पत्रकारिता केवल बौद्धिक कर्म नहीं है, ये केवल शब्दों का खेल नहीं है। बुद्धि की प्रखरता, बुद्धि का चातुर्य, अक्लमंदी, इसका इस्तेमाल करके हम जर्नलिज्म नहीं कर सकते।
पत्रकारिता नैतिक उद्यम है। पत्रकारिता जीवन के समर्पण का मार्ग है। पत्रकार बनकर कुछ तथाकथित सेलिब्रिटीज को सामने जब हम देखते हैं और लगता है कि हमें भी ये सब, नौजवान पीढ़ी उससे बहुत भ्रमित होती है। ठाठ बाट, बड़े लोगों से मिलना, नेता चक्कर काट रहे हैं, पुलिस वाले राय मशविरा करते हैं, नौकरशाही आगे पीछे घूमती है ऐसे मीडिया सेलिब्रिटीज के, तो लगता है कि बहुत बड़ी चीज है पत्रकार। लेकिन ये पत्रकारिता के दायित्व निर्वहन से प्राप्त शक्ति का अपने स्वार्थों, अपने हितों के लिए दुरुपयोग है। पत्रकारिता का मूल्य बोध जब तक हमारे अंतःकरण में दीप शिखा की तरह प्रज्वलित रहता है, हम अपने मार्ग से भटक नहीं सकते। और हमको हमेशा गांधी, लोकमान्य तिलक, गणेश शंकर विद्यार्थी, पंडित माधवराव सप्रे, अरविंद घोष, लाला लाजपत राय, माखनलाल चतुर्वेदी, हमारे वो तपस्वी पूर्वज जिन्होंने भारत की पत्रकारिता को राष्ट्रोन्मुख बनाया, समाज हित के लिए लड़ना सिखाया, वो तेवर दिए, वो हमको याद आते हैं। जब तक हम मूल्यबोधों को अपने अंतःकरण में संजो कर रखते हैं, तब तक ये पूरी पीढ़ी हमको याद आती है। और याद करिए, भारत की भाषाई पत्रकारिता का उपयोग इन आजादी की लड़ाई के महानायकों ने अखबारों के रूप में जमकर किया। देश के कोने कोने में समाचार पत्रों के माध्यम से राष्ट्रीयता का, स्वाधीनता आंदोलन का अलग जगाया। व्यवसाय के लिए पत्रकारिता की शुरुआत नहीं हुई। और आज जब हम व्यावसायिक होड़ या व्यावसायिक हितों के लिए उन मूल्यों की बलि चढ़ाना चाहते हैं, यह कहकर के मजबूरी है, अखबार छापना बहुत महंगा हो गया है, तो मेरा मानना है मित्रों कि ऐसी मजबूरी के साथ हमें मीडिया जगत से अलग हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर हम अपने व्यावसायिक हितों के लिए, अपनी मजबूरियों के लिए मीडिया के मूल्यबोध को खत्म कर रहे हैं, जन विश्वास का गला घोंट रहे हैं, तो फिर दूसरा कोई व्यवसाय करें। भारत में बहुत सारे व्यवसाय हैं, हमारे पास पैसा है, लेकिन राष्ट्र के निर्माण का, सामाजिक खुशहाली को जीवंत बनाए रखने का ये जो एक सबसे धारदार उपक्रम है पत्रकारिता, मीडिया, इसको हम कलुषित न करें। दत्तोपंत ठेंगड़ी एक बड़े विचारक और चिंतक हुए हैं भारत में। वो कहा करते थे, ध्येयवादी की कोई मजबूरी नहीं होती। पत्रकारिता तो ध्येयनिष्ठ उपक्रम है। पत्रकारिता ऐसे ही नहीं है कि चलो कोई काम नहीं मिला, पत्रकार बन जाओ। एक महान उद्देश्य के लिए जीवन समर्पित करके मन की तैयारी के साथ इस क्षेत्र में आना, यह बहुत आवश्यक है। जब हम केवल चमक दमक, मीडिया सेलिब्रिटीज का रौरतवा देखकर पत्रकार बनते हैं, तो फिर पत्रकारिता का जो मूल्यबोध है उसका क्षरण होता है। और फिर हम उन मूल्यों की रक्षा करने की बजाय पत्रकार बनकर, ऐसे अनेक उदाहरण हैं, अपने स्वार्थ साधना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि फिर अपनी लालसाओं को पूरा करना हमारा लक्ष्य बन जाता है। एक फिल्म बीच में आई थी, बड़ी प्रसिद्ध हुई, लोकप्रिय हुई,
और मैंने भी देखी थी उसमें सिंघम, उसमें एक बड़े ईमानदार और मूल्यबोध के लिए समर्पित पुरुष अधिकारी की कहानी है, जो अपने जीवन की, अपने सुख की, अपने परिवार की बिल्कुल चिंता नहीं करता और कर्तव्य पथ पर डटा रहता है। उसके प्राण संकट में, उसकी पत्नी का जीवन संकट में, उसकी नौकरी संकट में, लेकिन वो अपने कर्तव्य पथ को नहीं छोड़ता। वो एक जगह कहीं बोलता है, जब दूसरे लोग उसको समझाते हैं कि सर आप क्यों ये सब करते हो, आप भी दूसरों की तरह रहना शुरू कर दो, कोई संकट ही नहीं है, आराम से नौकरी चलेगी, हम कहां तक अकेले इसके खिलाफ लड़ेंगे। तो वो कहता है, जिसकी ख्वाहिशें हैं कम, उसके ज़मीर में है दम। मित्रों, जब हम अपनी लालसाएं बढ़ा लेते हैं तो पतन का रास्ता खुल जाता है। और फिर उस गली का कहीं अंत नहीं है, वो पतन की गली न जाने कहां कहां हमको घुमाती रहती है और हमारा जीवन नष्ट हो जाता है। दुर्भाग्य है कि हम मानते हैं कि हम तो निरंतर बड़े बनते जा रहे हैं, संपन्न सामर्थ्यवान बनते जा रहे हैं, पर हम अंदर से बिल्कुल खोखले और छीज जाते हैं। ये जो दृष्टि है, लालसाओं से अपने को बचाकर रखना, तभी मूल्य वो जीवित रह सकता है। एक शायर ने बड़ी सुंदर पंक्तियां कही हैं, मुझे याद आ रही हैं बात करते करते। ख्वाहिशों भरी जिंदगी में हम सिर्फ दौड़ रहे हैं, ख्वाहिशों भरी जिंदगी में हम सिर्फ दौड़ रहे हैं, रफ्तार कुछ धीमी करो मेरे दोस्त, ताकि खुशी से जी सको और खूब जी सको। दौड़ रहे हैं, रफ्तार पकड़ ली, देखना नहीं, जानना नहीं हम कहां जा रहे हैं, दिशा क्या है, सही है गलत है, मूल्यबोध कहां पीछे छूटते चले गए और हम महान पत्रकार बन गए। सामाजिक सरोकार कहीं है नहीं, राष्ट्र का हित कहीं है नहीं, अपनी बुद्धि के चातुर्य का खेल खेलते खेलते मूल्यबोध पीछे छूट गए। इसको समझने की आवश्यकता है। ये जो दौर है मित्रों, इस दौर में पत्रकारिता को मूल्य आधारित बनाए रखने की बहुत आवश्यकता है, अन्यथा न देश बचेगा न समाज बचेगा। और जिस प्रकार देश की स्वाधीनता से पहले उस पराधीनता काल में स्वाधीनता पत्रकारिता का लक्ष्य था, वैसे ही देश की स्वाधीनता के बाद भारत का नवनिर्माण विकासोन्मुख पत्रकारिता, सामाजिक मूल्यों को पुनर्जीवित करने की पत्रकारिता, पराधीनता काल में निराशा से जूझते हुए भारतीय मन को ताकत देने की, उसमें उम्मीद जगाए रखने की पत्रकारिता। इस स्वाधीनता के बाद मूल्यबोध बना भारत की पत्रकारिता का, राष्ट्र के नवनिर्माण की जिम्मेदारी। जहां जहां देश भटके, जहां जहां राजनीति भटके, जहां जहां लोकतंत्र के दूसरे स्तंभ भटकें, वहां पत्रकारिता और मीडिया उनको चेता कर सम्यक दृष्टि के साथ खड़ा करना, ताकि जनता के हितों की अवहेलना न हो, राष्ट्र के हितों की अवहेलना न हो,
हमारे सामाजिक ताने बाने को सशक्त रखा जा सके। लेकिन ये हम तभी कर पाएंगे जब हमारे मन में स्पष्ट होगा कि पत्रकारिता का मूल धर्म क्या है, और हमने जिस ताकत को एक पत्रकार के रूप में अख्तियार किया है उस ताकत का इस्तेमाल हमें अपने लिए नहीं करना है, समाज की अंतिम पंक्ति में सबसे दुर्बल व्यक्ति की आंख का आंसू पोंछना, उसके चेहरे पर मुस्कान लाना। अगर जीवन में एक उदाहरण भी हमने ऐसा अपने कृत्य से पूरा किया तो मुझे लगता है इससे बड़ी सार्थकता पत्रकारिता की कोई नहीं है। एक बीच में मैं अभी 10-15 दिन में ही परीक्षित साहनी का ऑनलाइन कोई इंटरव्यू पढ़ रहा था किसी समाचार पत्र में। परीक्षित साहनी फिल्म जगत के अभिनेता हैं। उनके पिताजी बलराज साहनी बड़े शीर्ष अभिनेता थे और बड़े विचारक थे, बुद्धिजीवी थे। तो वो अपने जीवन के कुछ प्रसंग बता रहे थे और बड़ी महत्वपूर्ण बात, बहुत छोटी सी बात, विडंबना ये है कि जब हम ज्ञानी बन जाते हैं मित्रों तो बड़ी बड़ी बातों में ही हमारा मन, हमारी बुद्धि उलझी रहती है। हम छोटी बातों की तरफ ध्यान नहीं देते, अरे ठीक है छोड़ो। लेकिन मुझे लगता है कि एक पत्रकार के रूप में इन छोटे छोटे प्रसंगों को जीवन में सहेज कर रखना और उनसे दीप शिखा की तरह अपने मार्ग को ज्योतित करते रहना बहुत आवश्यक है। छोटी छोटी बातें हमारे जीवन का संचय करती हैं मित्रों, जीवन को सजग बनाती हैं, जीवन को अर्थवान बनाती हैं। इसीलिए ज्ञान के बड़े बड़े कोशों में से निकलकर हम सामान्य जन के अनुभवों के साथ भी अपने को जोड़ें तो मुझे लगता है हमारे अंतःकरण से पत्रकारिता की वो जो लौ है वो कभी बुझेगी नहीं। तो परीक्षित साहनी कहते हैं कि मैं पिताजी से पूछता था कि मुझे कलाकार बनते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, फिल्म एक्टर बनना है, आपका तो बड़ा अनुभव है बताइए। तो हमेशा वो कहते रहते थे कि तुम सब सीखो, अपना अनुभव करो। लेकिन एक दिन मैं बहुत पीछे पड़ गया तो उन्होंने मुझे जो कहा वो मैंने गांठ बांध कर रखा। और बहुत महत्वपूर्ण बात है मित्रों ये। बलराज साहनी साहब ने परीक्षित साहनी को कहा कि बेटा, बड़ा कलाकार वही बन सकता है जो अच्छा इंसान बनता है। ये जो मानवीय चेतना है, इंसानियत का जज्बा है, ये अगर हमारे बड़े बनते बनते कहीं खो गया मित्रों तो हम कितने ही बड़े पत्रकार बन जाएं, कितने ही नाम चेंज हो जाएं, कितनी बड़ी गाड़ी में घूमें, बड़ा बंगला, बड़े नेताओं के साथ, प्रधानमंत्री तक के साथ हमारी दोस्ती हो जाए, लेकिन पत्रकारिता की जो आत्मा हम में बसती है वो मर जाएगी। इंसानियत का जज्बा, मानवीय संवेदना, ये एक पत्रकार के अंदर निरंतर जागृत रहना बहुत आवश्यक है। और वो मानवीय संवेदना ही हमको पथभ्रष्ट होने से बचाती है, कुमार्गगामी होने से बचाती है। समाज हित की बात करते करते, राष्ट्र के उन्नयन की बात करते करते न जाने कब हम भटक जाते हैं, अपने स्वार्थों की खोह में खो जाते हैं और फिर पत्रकारिता को पेड न्यूज जैसे दंश झेलने पड़ते हैं। राडिया टेप कांड में बड़े बड़े नाम फिर उछलते हैं, जो भारत सरकार में किसको मंत्री बनाया जाए, किसको क्या पोर्टफोलियो दिया जाए, इनका भी, ये भी जनचर्चा का विषय बनते हैं। राह भटक गए, हम बहुत महान बन गए, बड़े पत्रकार बन गए, हमारी जय जयकार हो रही है, सेलिब्रिटी हो गए, लेकिन भारतीय जन का हित
जो पत्रकारिता का सबसे बड़ा मूल्यबोध है, वो कहीं खो गया। और फिर हम भाषण देते रहें पत्रकारों को, मुफलिसी का सिद्धांत मत सिखाओ। मित्रों, कोई भी ज्ञान, कोई भी श्रेष्ठ विचार जब तक हमारे आचरण में नहीं आता, तब तक हम दूसरे को वो सिखा नहीं सकते। हम अपनी मुफलिसी के दिन, अपने वो दिन जो हमने बड़े दुख में बिताए, और आज ऐशो आराम, शानो शौकत की जिंदगी हम जी रहे हैं, वो जो गैप है सबको दिखता है, किसने उस गैप को कैसे पूरा किया। उसका एक सामाजिक संदेश जाता है, सब महसूस करते हैं, समझते हैं, बोलता कोई नहीं है। हम बड़ी बड़ी बातें करके मूल्यबोधों को बचा कर नहीं रख सकते। हमें अपने अंतःकरण से पूछना पड़ेगा कि मीडिया के मूल्यबोध को बचाए रखने के लिए ऐसे अवसर कब कब आए हमारे जीवन में, जब हमने अपनी विलासिताओं को, जब हमने अपने स्वार्थों को, जब हमने अपने आर्थिक हितों को, पद प्रतिष्ठा को दांव पर लगा दिया। ये नहीं हो सकता कि हम उदाहरण तो दें माधवराव सप्रे का, उदाहरण दें गणेश शंकर विद्यार्थी का, माखनलाल चतुर्वेदी का, लेकिन जीवन जिए उससे पूरी तरह विपरीत भावना के साथ। पत्रकारिता भारतीय जन के विश्वास का एक बड़ा आधार है। आज भी आप जाइए, जो सामान्य पढ़े लिखे लोग हैं, उनके सामने कोई विषय आप रखें तो तपाक से आपको बोलेंगे। मेरे तो बहुत अनुभव ऐसे हैं, वो कहेंगे अच्छा आप जो कह रहे हो ये ठीक है, हो सकता है, पर हमने अखबार में तो पढ़ा नहीं है ये। यानी अखबार में नहीं पढ़ा तो आपकी बात कहीं ना कहीं संशय से घिरी हुई है, और अगर अखबार में पढ़ लिया है तो बिल्कुल सही है। ये भारतीय जन का विश्वास है भारत की पत्रकारिता पर, अखबार पर। इसको बचा कर रखना है तो हमें मूल्यबोधों को जीना पड़ेगा, उनको बचा कर रखना पड़ेगा। केवल उनकी बात नहीं करनी पड़ेगी, और पत्रकारिता को भारतीय परिवेश में ढालना पड़ेगा। एक बड़ी विडंबना है कि आजादी के बाद हमारे देश की जो पत्रकारिता है उसका कलेवर यूरोपीय पैटर्न पर बदलता चला गया। और पत्रकारिता और मीडिया व्यवसाय का एक हिस्सा बन गया। बड़े बड़े उद्योगपतियों की, पूंजीपतियों की पूंजी उसमें लगने लगी। अखबार एक प्रोडक्ट बन गया, और भारतीय जन का हित उसमें न जाने कहां गुम होता चला गया। संपादक उन हितों का एक बड़ा संरक्षक माना जाता था, तो संपादक नाम की संस्था धीरे धीरे तिरोहित होती चली गई, और मालिक ही संपादक बन बैठे। ये कई चीजें हैं जो मैं कोई नई नहीं बता रहा, रोजमर्रा के अनुभव में हमको आती हैं। लेकिन इन सारी विडंबनाओं के बीच भी भारत की जो पत्रकारिता है, जैसा मैंने शुरू में कहा, इस कोरोना काल में भारत की पत्रकारिता का प्रखर रूप हम देख रहे हैं, जो सारे संकटों के बीच में से, दहकती आग में से निकलकर भारतीय जन के हितों के लिए संबद्ध है। यह प्रखरता है भारत की पत्रकारिता की। इस लौ को बुझने नहीं देना है मित्रों। यूरोपीय पैटर्न की पत्रकारिता भारत की भाषाई पत्रकारिता का कभी चरित्र नहीं रहा। आज हम पत्रकारिता के विद्यार्थियों को सिखाते हैं कि खबर क्या है, तो कुत्ते ने आदमी को काट लिया तो खबर नहीं है, आदमी ने कुत्ते को काट लिया तो खबर है। ये जो नकारात्मकता है,
ये भारत की पत्रकारिता का चरित्र नहीं, ये यूरोपीय पत्रकारिता का चरित्र है जो पेपराजी तक पहुंच गई। और हम सब जानते हैं राजकुमारी डायना की जान इसी पेपराजी के चक्कर में गई। भारत की पत्रकारिता सामाजिक सरोकारों की पत्रकारिता है, मानवीय संवेदनाओं से युक्त कर्म ये भारत की पत्रकारिता है। राष्ट्र के उन्नयन की दृष्टि ये भारत की पत्रकारिता है। राष्ट्र को, समाज को विकासोन्मुख दिशा में ले जाना, उसके लिए लोक कल्याण की भावना से राष्ट्र का जागरण करना, ये भारतीय पत्रकारिता का धर्म है, ये मूल्यबोध है भारत की पत्रकारिता का। और मैं अपने को सचमुच, मैं तो एक सामान्य सा किसान के घर में जन्मने वाला व्यक्ति और काम करते करते बहुत सारे रास्ते मैंने तय किए, बहुत कुछ सीखा, आज भी सीखता रहता हूँ। कोई बहुत बड़े लोगों की, बड़े और महान पत्रकारों की श्रेणी का मैं व्यक्ति नहीं हूँ, मैं सामान्य पत्रकार हूँ। और इसलिए मैं अपने जीवन को मित्रों धन्य मानता हूँ कि मैं पत्रकार बन सका और समाज हित के लिए काम करने का, जीने का मुझे अवसर मिला। ये मेरे जीवन की धन्यता है। मेरे जीवन की धन्यता ये नहीं हो सकती कि पत्रकार होकर मैंने अपने लिए क्या क्या जुटाया, अपना नाम कितना ऊंचा किया, अपना बंगला कितना ऊंचा किया, अपनी गाड़ी कितनी बड़ी की। इनको जुटाना कोई गलत बात नहीं है। भारत तो लक्ष्मी की आराधना का देश है मित्रों, समृद्धि में जीने वाला देश है, मुफलिसी में जीने वाला देश नहीं है भारत। लेकिन ये सब प्राप्त करना पत्रकारिता का लक्ष्य नहीं है। कबीर कहते थे, जो घर फूंके आपनो चले हमारे साथ। पत्रकारिता असिधारा व्रत है मित्रों। अगर पत्रकारिता के मूल्यबोध को एक शब्द में हम सन्निहित करें तो असिधारा व्रत ये पत्रकारिता का सबसे बड़ा मूल्यबोध है। ये सब चीजें जुटाइए जीवन को सुविधा संपन्न बनाने के लिए, कोई रोक नहीं है। पर पत्रकारिता के प्रति जो जन विश्वास है, पत्रकारिता, मीडिया भारत के सामाजिक और राष्ट्रीय उन्नयन का जो एक सबसे सशक्त माध्यम है, उसको हम कलंकित न होने दें। यूरोपीय पैटर्न पर हम भारतीय पत्रकारिता को ढालेंगे तो वो भारतीय हितों की चिंता नहीं करेगी। ये हम में से प्रत्येक पत्रकार को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हमने स्वीकार किया है ये असिधारा व्रत। हम अपनी इच्छा से पत्रकार बने हैं। कई बार पत्रकार कहते हैं जो थोड़े ज़्यादा पढ़े लिखे और एक बड़े नाम वाले होते हैं कि भाई देखो, पत्रकार का कोई पक्ष नहीं होता, निष्पक्ष रहो। लेकिन मैं इस बात से मित्रों सहमत नहीं हो पाता। पत्रकार का पक्ष उसी दिन भारतवर्ष में तय हो गया था जब सबसे पहला भाषाई पत्र हिंदी उदंत मार्तंड के रूप में प्रकाशित हुआ, हिंदुस्तानियों के हित हेतु। यही भारत के पत्रकार का पक्ष है, हिंदुस्तानियों का हित संरक्षण, भारत के राष्ट्रीय सामाजिक हितों का संपोषण, समाज की अंतिम पंक्ति में जो सबसे दुर्बल व्यक्ति खड़ा हुआ है उसके अधिकारों के लिए लड़ना, उसको अधिकार दिलाना, ये भारत के पत्रकार का पक्ष है। इस पक्ष से विरत रहकर हम पत्रकारिता नहीं कर सकते और इसलिए निष्पक्ष पत्रकारिता करना ये बेमानी है, शब्द प्रयोग गलत है। हां, राजनीतिक परिदृश्य में हम इस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि मेरा मानना है मित्रों, पत्रकार का एक पॉलिटिकल लाइन तो होनी चाहिए। भारत की राजनीति कैसी हो,
भारत की राजनीति समाजोन्मुख, राष्ट्रोन्मुख, भारतीय जन के हितों का संरक्षण करने वाली, देश के स्वाभिमान, सम्मान, उसके आर्थिक हितों का पोषण करने वाली, ये पॉलिटिकल लाइन भारत के पत्रकार की हो सकती है, लेकिन पार्टी लाइन अख्तियार करना ये पत्रकारिता के साथ बेईमानी है। भारतीय जन का हित यही पत्रकार का पक्ष है। पत्रकार कभी निष्पक्ष नहीं हो सकता। ये अनेक छोटी छोटी बातें हैं जो पत्रकारिता के मूल्यबोध से जुड़ी हुई हैं। लोक कल्याण की दृष्टि से पत्रकार पूरा जीवन जीता है, और इसीलिए मैंने शुरू में कहा पत्रकार ऋषि परंपरा का प्रतिनिधि है, क्योंकि ऋषि के बारे में कहा गया भद्रम इच्छन्ति ऋषयः। ऋषि लोक कल्याण के लिए जीता है, और यही जिम्मेदारी पत्रकार पर है। ऋग्वेद में एक सूक्त आया है, बड़ा सुंदर सूक्त है मित्रों। वयम राष्ट्रे जागरयाम पुरोहिताः। राष्ट्र को हम जीवंत बनाए रखें, समाज को जागृत रखकर राष्ट्र को निरंतर उन्नयन की ओर ले जाएं। कई बार मुझे लगता है कि ये जो सूक्त हमारे ऋषियों ने दिया, ये पत्रकार के लिए दिया। पत्रकार यही काम करता है, राष्ट्र को जीवंत बनाए रखना, लोक जागरण। पत्रकारिता के 3 सूत्र हम विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं मीडिया टीचिंग में। इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन। तो 2 बातें तो खूब हम ध्यान में रखते हैं, सूचनाएं प्रेषित करना, संप्रेषित करना, खबरें छापना, मनोरंजन कराना। लेकिन जो समाज का शिक्षण है पत्रकारिता के माध्यम से, वो निरंतर कम होता जा रहा है। लोक शिक्षण, पत्रकारिता का मुख्य काम लोक शिक्षण करना है, समाज को जागृत अवस्था में खड़ा रखना है, सामाजिक हितों के लिए, देश के हितों के लिए, मानवीय हितों के लिए। ये जो लोक शिक्षण है, ये पत्रकारिता का महत्वपूर्ण काम है। हम धीरे धीरे इसको भूल रहे हैं। हम मनोरंजन और खबरें प्रेषित करना। कई बार मुझे लगता है कि पत्रकार कोई डाकिया नहीं है कि खबरें यहां से आईं और वहां भेज दी। ये पत्रकारिता का एक हिस्सा भर है, लेकिन पत्रकारिता का, मीडिया का मूल उद्देश्य है लोक शिक्षण, समाज को जागृत करना। ये जो मीडिया के 3 उद्देश्यों में से सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है लोक शिक्षण, इसको धीरे धीरे हम भूल रहे हैं। क्योंकि लोक शिक्षण के लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम आत्म शिक्षण भी करें, अपने मानस को भी सन्नद्ध बनाए रखें। वयम राष्ट्रे जागरयाम पुरोहिताः। और लोक शिक्षण में यह भी आता है मित्रों कि अपने राष्ट्र के उन्नयन के लिए, जैसे आर्थिक, शैक्षणिक, दूसरे विकास के उपक्रम बहुत आवश्यक हैं, वैसे ही समाज की दृष्टि, बौद्धिक चेतना राष्ट्र के अनुकूल बनाए रखना। अगर भ्रमपूर्ण गलत बातें, समाज में आत्महीनता का बोध, वही औपनिवेशिक काल के बौद्धिक विवेचन, बौद्धिक विमर्श जो समाज में विभेद पैदा करते हैं, समाज को तोड़ने वाले हैं, भारत के प्रति हमें गौरवहीन बनाते हैं, आत्महीनता का बोझ जगाते हैं। जैसे एक दिल्ली का बड़ा प्रमुख अखबार, 10-12 वर्ष पुरानी बात होगी, उसने पूरी एक सीरीज निकाली, भारत में गर्व करने लायक क्या है। एक राष्ट्र जो विश्व गुरु बना। भारत कोई एप्लीकेशन लेके नहीं गया था मित्रों कि हमें विश्व गुरु बनाओ, लेकिन भारत की जो सांस्कृतिक प्रबुद्धता थी, पूरी दुनिया ने उसको स्वीकार किया। भारत विश्व गुरु बना। इसका मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन अर्नाल्ड टाइनबी की
जो ब्रिटिश इतिहासकार हैं, विश्व के जाने माने समाज विज्ञानी हैं, उनकी पुस्तक ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री पढ़िए। उसमें टाइनबी ने विश्व की औद्योगिक क्रांति से जो संपन्नता आई, सुख समृद्धि आई, उसका बड़ा विशद विवेचन किया है। लेकिन अंत में टाइनबी ने उपसंहार में लिखा है, ये जो सारी समृद्धि है, इसने विश्व में स्वार्थों का टकराव और संघर्ष खड़ा कर दिया और आज परमाणु युग में पूरी दुनिया विनाश के कगार पर खड़ी हो गई है। ये टाइनबी लिखते हैं और अंत में वो लिखते हैं, इस विनाश से अगर दुनिया को कोई बचा सकता है, वो भारत में परिवार की संकल्पना का विचार इस पूरी दुनिया को शांति और सौहार्द के मार्ग पर ले जा सकता है। भारत इस सांस्कृतिक चेतना के कारण विश्वगुरु बना और हम एक जिद लेकर अड़े रहते हैं, भारत में तो गर्व करने लायक कुछ है नहीं। और भारत में गर्व करने की बातें जो लोग कहने का प्रयास करते हैं, उनको हम दकियानूसी, अतीत में जीने वाला कहकर हम नकार देते हैं। इसीलिए मैंने कहा, पत्रकारिता बौद्धिक कर्म नहीं है, पत्रकारिता शब्दों का खेल नहीं है, पत्रकारिता नैतिक उद्यम है। भारत की सामाजिक चेतना को जागृत बनाए रखना, राष्ट्र के हितों के प्रति, राष्ट्र के उन्नयन के प्रति, सामाजिक खुशहाली के प्रति, हर व्यक्ति के अधिकारों, उसके सुख के प्रति सामाजिक चेतना बनाकर रखना, यह पत्रकारिता का मूल्यबोध है। अतीत को नकारने और उसके बारे में दुष्प्रचार करने से हम अपना बौद्धिक खेल खेल सकते हैं, पत्रकारिता का मूल्यबोध बचा कर नहीं रखते। मैं एक बार लंदन गया था, एक बहुत छोटा उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। हमको हमेशा बचपन से ये पढ़ाया जाता, सिखाया जाता रहा कि अतीत की बातें, अतीत में क्या रखा है, अतीत को भूलो, आगे बढ़ो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं वहाँ गया तो रास्ते में इंडिया हाउस जा रहा था, जहाँ सावरकर और भारत के क्रांति चेता अनेक लोगों का केंद्र रहा। वो देख के आऊँ उस भूमि को। रास्ते में एक बड़ी सी विशाल परकोटे वाली बिल्डिंग, तो मैंने, मेरे साथ एक वहीं के मित्र थे, उनसे पूछा ये क्या है। तो उन्होंने कहा कि अरे ये यहाँ का प्राकृतिक संग्रहालय है और इंग्लैंड ने किस प्रकार तरक्की की प्रकृति के क्षेत्र में, वो सारा बड़ा बहुत अच्छा है। मैंने चलो ठीक है। आगे गई तो उसके गेट पर एक बोर्ड लगा था, उस पर नीचे एक स्लोगन लिखा था, हिस्ट्री ऑफ नेचर फॉर फ्यूचर। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो अंग्रेज हमारे भारतीयों को ये सिखाते रहे अतीत में क्या रखा है, अतीत को छोड़ो, आगे बढ़ो, और आज भी अनेक बुद्धिजीवी इसी सिद्धांत पर पूरा बुद्धि चातुर्य का खेल खेलते हैं, वो अंग्रेज अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए स्लोगन इस्तेमाल करते हैं, हिस्ट्री ऑफ नेचर फॉर फ्यूचर, भविष्य निर्माण के लिए प्राकृतिक इतिहास को संजो कर रखना। अतीत को आप भुला नहीं सकते। भारत के अतीत को भूल जाएंगे तो आपको विवेकानंद को भूलना पड़ेगा, आपको गांधी को भूलना पड़ेगा, आपको उन महान स्वाधीनता सेनानियों को भूलना पड़ेगा जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर इस स्वतंत्र भारत का निर्माण किया। उन महान पत्रकारों को भूलना पड़ेगा जिनके नाम मैंने लिए, और बहुत सारे ऐसे नामों की श्रृंखला है जिन्होंने भारत की पत्रकारिता को राष्ट्र के उन्नयन का उपक्रम बनाया। अतीत को आप कैसे भूलेंगे? अतीत में खोना नहीं है, लेकिन अतीत के उपयोग से अपने भविष्य का निर्माण करना है। ये जो जागृति है समाज में उन भ्रमों के प्रति, उन गलत बातों के प्रति जो हमको आत्महीनता के बोझ से ग्रस्त करती हैं, हमें अपने सामाजिक राष्ट्रीय चिंतन से विरत करती हैं, ये सारी जागृति लाना, ये
ऋग्वेद में जो मंत्र आया, वयम राष्ट्रे जागरयाम पुरोहिता। और अंत में मित्रों 2 पंक्तियां कामायनी की सुनाकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। पत्रकार का धर्म क्या है, पत्रकारिता का मूल्य बोध क्या है। जैसे मैंने पहले कहा कि केवल बाग जाल में फंस जाना ये पत्रकारिता नहीं है, बुद्धि की प्रखरता का खेल खेलना ये पत्रकारिता नहीं है। हमारे अहम को संतुष्ट कर सकता है, हम बहुत बड़े पत्रकार हो गए। लेकिन कामायनी में बड़ा सुंदर प्रसंग है, मनु का अवतरण होता है और चारों तरफ देखते हैं जल ही जल है, यहां तो करने लायक कुछ भी नहीं है, फिर मैं क्या करूंगा। जयशंकर प्रसाद ने बड़ा सुंदर विवेचन 2 पंक्तियों में किया है और मुझे लगता है इससे बड़ा मूल्यबोध भारत की भाषाई पत्रकारिता का कुछ हो नहीं सकता। इसका अवलंबन हम में से प्रत्येक पत्रकार को जीवन के अंतिम सांस तक करना चाहिए, तभी भारत की पत्रकारिता अपनी पूरी प्रखरता के साथ जीवंत बनी रहेगी। जयशंकर प्रसाद लिखते हैं कि जब मनु ऐसा सोचते हैं तो फिर उनको संदेश मिलता है, औरों को हंसते देखो मनो, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, जग को सुखी बनाओ। मित्रों, पत्रकारिता का सबसे बड़ा मूल्यबोध है जग को सुखी बनाना, दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाना, सब प्रकार के दुख, सब प्रकार के दैन्य, सब प्रकार की मानव विरोधी रचना के विरुद्ध पूरी प्रखरता से खड़े होकर भारत का राष्ट्रीय और सामाजिक उन्नयन करना, ये भारत की पत्रकारिता का मूल्यबोध है। मुझे ऐसा लगता है, और बड़े बड़े विद्वान अपने अपने तरीके से सोचते हैं पत्रकारिता के बारे में, पर मैंने अपने जीवन को पत्रकारिता के इसी मूल्यबोध के प्रति समर्पित करके जीने का और पत्रकारिता करने का प्रयास किया है। मुझे आप सबके बीच में अपना मंतव्य रखने का अवसर माननीय कुलपति जी ने और माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय परिवार ने दिया, इसके लिए उनका मैं बहुत आभारी हूं। और बहुत इस पूरी बातचीत में मुझे सचमुच बहुत आनंद आया और बहुत सारे संदेश यहाँ आ रहे हैं। मैं उतना टैक्स से भी नहीं हूँ कि बोलता भी रहूँ और उन सबको देखता समझता भी रहूँ, लेकिन अपनी बात मैंने रखी है और इस मूल्यबोध को अगर हम बचा कर रख सके तो मुझे लगता है कि भारत की पत्रकारिता का भविष्य बहुत उज्जवल है और न केवल भारत के नवनिर्माण में, वैश्विक चेतना के निर्माण में भारत का मीडिया एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। धन्यवाद, नमस्कार।